प्रिय बंधु, प्रिय बहन, विश्वास के विषय में 50 बार मैं आपसे बात कर चुका, यानी 50 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस विषय में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। भले ही विश्वास सुनने में साधारण शब्द है, परंतु ये आधार है, नींव है। जीवन इसमें मजबूत होना व खरा उतरना बहुत जरूरी है। इसलिए एक बार हम विश्वास की परिभाषा पर ध्यान दें तथा जांचें कि क्या हमारा विश्वास सही रूप में है। परमेश्वर का वचन इसकी परिभाषा देता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरा अनुवाद इस प्रकार से है, ये दृढ़ निश्चय है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो होने जा रहा है। ये वह निश्चय है जिसकी हम आशा लगाए हुए हैं। यद्यपि हम उसे ऊपर नहीं देख सकते, तो भी वह हमारे लिए ठहरा हुआ है। अंग्रेजी के अनुवाद कुछ इस प्रकार हैं, विश्वास का मतलब है उन आशा की हुई बातों का पक्का पता होना, और बेशक हमें कुछ भी नहीं दिखता तो भी कुछ चीज वास्तव में है। दूसरा अनुवाद है, अब विश्वास आशा की हुई चीजों या बातों का पदार्थ रूप है, और जो दिखता नहीं उसकी हमारे पास गवाही है। ये पदार्थ अनदेखी को वास्तविक रूप देने वाली सामर्थ्य रखता है। जैसे कान आवाज के तरंगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आंखें सुंदर रंगों को इकट्ठा करती हैं, इसी तरह परमेश्वर के सत्य को विश्वास वास्तविकता में हमारे सामने ले आता है। जो अदृश्य है मानो स्पष्ट दिखने लगता है। यीशु की मृत्यु एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है, जो हमारे पाप की कीमत चुकाने के लिए मरा। यह तथ्य केवल विश्वास हमारे सामने वास्तविकता के रूप में ले आता है, लेकिन अंधविश्वास हमें यह सच्चाई कभी नहीं समझा सकता। परमेश्वर का वायदा है कि वह हमारे साथ है। विश्वास इसे वास्तविकता से कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ, यीशु मेरे हृदय में वास करता है, और जो मेरे हृदय में है वह उस हर शक्ति से जो संसार में है उससे भी बढ़कर है। ये विश्वास ही समझा सकता है। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया गया था। हमें स्वर्गिक स्थानों में आसमानी बरकतें या स्वर्गिक आशीषें मिल चुकी हैं। हम विश्वास से आगे बढ़ें, तभी हम उनका आनंद पा सकते हैं अपने जीवन में प्रकट रूप में। इसके विपरीत जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मुझे आशीषें दे, मुझे शैतान से बचा रखना, हर काम में मेरे साथ रहना, ये मिले हुए वायदों पर स्वर्ग की नागरिकता जो हमें मिल चुकी है अब भी मांगते हैं। ये अविश्वास का स्पष्ट प्रमाण है, क्योंकि जो हमें परमेश्वर ने वायदा करके दिया है उसे मांगना वायदों पर अविश्वास करना है। परमेश्वर का दास राजा दाऊद परमेश्वर की तारीफ करता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। अर्थात जीवन में कोई भी काम करने के लिए परमेश्वर के असीम बल पर मेरा भरोसा है। अपनी ताकत या अपनी सेना पर मेरा कोई भरोसा नहीं। मेरा रक्षक भी वही है। उसने मेरे चारों ओर छावनी बिछा रखी है। मुझे किसी इंसान का डर नहीं, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, आनंद से भरपूर है मन मेरा। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। और फिर विश्वास का सबूत उसके गीत की अगली लाइन में हम सुनते हैं, यहोवा परमेश्वर अपने अभिषेक किए हुए के लिए उद्धार का मजबूत किला है। अब देखना यह है कि हम जो नए नियम के समय में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमारे सामने वो वायदे पूरे हो चुके हैं जिनका विश्वास करना बेहद आसान है, क्योंकि वे तो दूर देखकर भविष्यवाणियों पर विश्वास करते थे, लेकिन हम तो उन भविष्यवाणियों के पूरे हो जाने के बाद के समय में रह रहे हैं। इसी तरह हम गवाही देते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे। तब कुछ लोग क्यों कहते हैं कि मृतकों का पुनरुत्थान है ही नहीं? अब ये विवाद आज नहीं, पहली सदी से है। यीशु के जी उठने का जिस समय स्पष्ट प्रमाण था, उस समय से शैतान लोगों को भटकाकर उल्टे सीधे विचारों का शिकार बनाकर विरोध में खड़ा करता रहता है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, जिसने हमें पवित्र आत्मा व पवित्र वचन दिया कि हमारे दिल में परमेश्वर का विश्वास आए। अब जानिए कितना अनमोल है ये विश्वास का धन। राजा दाऊद को पता है, क्योंकि वह परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है, और वह परमेश्वर की शरण में इस तरह सुरक्षित है जैसे राजा की प्रजा किले के अंदर सुरक्षित है।
अब ये विश्वास उसके दिल की बात मुंह से कही गई जीवन से भी जाहिर हो। जब 20 बार उसके पीछे पड़े राजा शाऊल ने जानलेवा हमला किया तो भी उसके दिल में बदले की भावना नहीं आई, क्योंकि मन में विश्वास था कि परमेश्वर मुझे देखता, मेरा ख्याल करता है और मैं उसके अभिषेक किए व्यक्ति पर हाथ न डालूं। वह जानता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिस पर मेरे जीवन का आधार है। चट्टान पर खड़े व्यक्ति को किसी तरह से डर नहीं लगता। परमेश्वर ने उसे अपनी छाया में रखा हुआ है। वही तो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरे जीवन का मालिक और मेरे हर काम करने के लिए सामर्थ्य देने वाला है। मेरा भरोसा उसी पर है। वही मेरा रक्षक है और मुझ पर दया करता है। चाहे कोई भी शत्रु क्यों न हो, उससे मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितने भी हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें कोई भी सफल नहीं होगा। चाहे कितने ही लोग मेरा विरोध करें, इल्जाम लगाएं, मुकदमा चलाएं, उन सभी में मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, दास हूं। ये मेरा अधिकार है। मेरे परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरी रक्षा में लगे रहते हैं। मैं परमेश्वर का प्रतिष्ठित अनमोल व्यक्ति हूं। मुझे उनकी तरह कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर की करुणा पर है। अपनी योग्यता, बुद्धि और सामर्थ को तुच्छ जानकर ही हम परमेश्वर की करुणा का सहारा लेना सीखते हैं। दाऊद राजा भी इसीलिए परमेश्वर पर इन वचनों द्वारा विश्वास का सबूत दे रहा है। इसलिए वचन में वायदा है कि परमेश्वर के धर्मी जन का हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण स्थिर रहता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है कि आपका भरोसा परमेश्वर के पवित्र वचन पर आपके जीवन से प्रकट होता रहे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया से मैं आपके हाथों में अपने हृदय को सौंपता हूं कि इसमें आपका भय श्रद्धा सहित स्थान पाए, ताकि मैं विश्वास में बढ़ूं। हर समस्या के सामने मेरा हृदय स्थिर रहे और मैं चट्टान पर बना रहूं। आपकी करुणा पर मेरी आशा है। प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।